हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं आपका दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी किस तरीके से की जाए। जनरली दोस्तों बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। जैसे अगर बैकग्राउंड कलर आप लोग को देना है तो आप बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई बैकग्राउंड में इमेज डिस्प्ले करानी है तो आप बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आपको कोई अटैचमेंट देना है तो बैकग्राउंड अटैचमेंट। कोई इमेज आपके बाद वहाँ पे रिपीट रिपीट हो जाती है तो आपको अगर उसे रिपीट नहीं करना है तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज़ होती है। और बैकग्राउंड अटैचमेंट है, बैकग्राउंड पोजीशन है, मतलब आपको कोई इमेज किसी लोकेशन में बैकग्राउंड में रखना है तो वो किस तरीके से आप रख सकते हो। ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम देखेंगे। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे मैं सेक्शन में ही यहाँ पे हेडिंग में मेंशन कर देता हूँ बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी। और सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इस तरीके से बैकग्राउंड। अब दोस्तों यहाँ पे इसे हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते हैं, मैं पूरे बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये जो हमारी एक्सटर्नल सी, यहाँ पे मैं एक बॉडी टैग ले लेता हूँ, ठीक है। बॉडी टैग और बॉडी टैग फ्लो। और इस बॉडी टैग के भीतर मुझे एक बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर ये वाला कलर मैं अप्लाई। अब मैं इस कोड को जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, यानी ये क्या करेगा, पूरी बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं तो सीधे ये बैकग्राउंड। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं देना है, मुझे जस्ट यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को कमेंट कर देता हूँ। ओके, और मैं इस बॉडी के भीतर मैं बैकग्राउंड इमेज देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी यूज करनी और इसके भीतर हमें यूआरएल देना है। और यूआरएल के भीतर आपको सिंगल इन्वर्टेड में वो जो इमेज जहाँ पर रुकी है उस इमेज का आपको पाथ दे देना। जैसे कि गाइस यहाँ पर अब मैं डाउनलोड में से कोई एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये डाउनलोड फोल्डर है और डाउनलोड फोल्डर में से कोई लोगो या कोई इमेज हम यहाँ से उठाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास लोगो इमेज है तो इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सीधे हमारे फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। तो ये जो हमारा फोल्डर है कौन सा वाला, यूट्यूब नाम का। यूट्यूब नाम के फोल्डर में हम यहाँ पे इस इमेज को इस लोकेशन पर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इस इमेज को मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट क्या करता हूँ, उस इमेज का नाम, जैसे नाम क्या है, लोगो डॉट पी एन जी, लोगो डॉट पी एन। ओके, इस तरीके से। और जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस, मतलब वो लोगों की जो साइज है वो छोटी होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इमेजेस है ये बैकग्राउंड में तो आ रही है लेकिन ये बहुत तरीके से आ रही है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ तो डायरेक्ट कलर रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर रन करते समय इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यानी इसका बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। अब ये देखो, ये इमेज बैकग्राउंड में। अब इसको क्या करना है, मुझे खाली एक ही बार इसे प्रिंट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं और एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, कौन सी, बैकग्राउंड रिपीट। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करना है। और यहाँ पर आपको कौन से, मतलब मुझे जस्ट एक डायरेक्शन में ही रिपीट करना है तो मैं खाली एक ही डायरेक्शन में वो इमेजेस जो है वो रिपीट कर सकता हूँ, मतलब ये वाले। तो ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल में ये शेप में ये रिपीट हो जाएगी। अगर आपको वर्टिकल में करना है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाई देना पड़ेगा, यानी ये वाई डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए इस तरीके। और अगर हमें कोई इमेज को रिपीट ही नहीं कराना है, तो रिपीट ना करना है तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे जस्ट एक प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, नो रिपीट। ओके, नो रिपीट। तो ये क्या करेगा, ये इमेज को रिपीट नहीं होने देगा, ये जस्ट एक ही बार यहाँ पे इमेज को प्रिंट। अब अगर आप लोगों को लगता है कि ये इमेज मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, सेंटर में रखना है, कहाँ पे रखना है, तो आप यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन। ओके, आप क्या करो, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी यूज कर लो और यहाँ पे आप मेंशन कर दो सेंटर। आपको कहाँ पे रखना है उस इमेज को, सेंटर में। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सीरीज।
मुझे अगर लगता है कि मुझे टॉप में रखना है तो मैं यहाँ पे टॉप कर देता हूँ, ठीक है। सो टॉप, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टॉप में चला जाएगा। ओके, सो अब जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। आपको लगता है कि मुझे राइट में रखना है तो आप राइट में रख सकते हैं। सो राइट, ओके, RIGHT, ओके राइट, तो ये राइट में चला जाएगा। ओके, सो इस तरीके से सीरीज। आपको लगता है लेफ्ट में रखना है तो आप इसे लेफ्ट में रख सकते हैं। सो लेफ्ट, सो लेफ्ट, ओके लेफ्ट सीरीज। और अगर आपको लगता है बॉटम में चाहिए तो आप यहाँ पे बॉटम कर दीजिए, ये यहाँ पे बॉटम में स्टोर। ओके, सो तो ये बैकग्राउंड पोजीशन है, जिस तरीके से आपको उस को इमेज को आपको रखना है, जिस लोकेशन पर आप वो लोकेशन दे सकते हैं और उस तरीके से उसे मूवमेंट करा सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि न, इसको मुझे फिक्स करना है तो यहाँ पे एक काम कर दीजिए, आप यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट दे दीजिए। ओके, सो बैकग्राउंड ग्राउंड डैश अटैचमेंट। ओके, सो यहाँ पे अटैचमेंट आया है और यहाँ पे आप उसे फिक्स करा दीजिए, जिससे क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा, फिर वो हिलेगा, मतलब यहाँ से हम इसे मूवमेंट नहीं करा। ठीक है, सो इस तरीके। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके। शुक्रिया।